तो दोस्तों मेरे चैनल कपिल लेक्चर में आपको बहुत बहुत स्वागत है कि दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12। यहाँ देख सकते हैं क्लास 12 चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के दो न्यूमेरिकल जो आपके इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है दोस्तों, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर उसमें पहला ये देख सकते हैं 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। दोस्तों ये आप समझ रहे होंगे कि बहुत सरल न्यूमेरिकल बेसिक न्यूमेरिकल हैं दोस्तों। ये इस बात का ध्यान रखें कि इन्हीं से आपके विकल्पीय क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इन्हीं से आपके विकल्पीय क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपने कर लिए, ये दो क्वेश्चन। तो दोस्तों पहले चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं और अन्य चैप्टर के जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन एक भी न्यूमेरिकल दोस्तों आपका ये ऐसा नहीं रहेगा जो आप पे नहीं हो, ठीक है। क्योंकि ये न्यूमेरिकल बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल है, ठीक है। सबसे पहले जो न्यूमेरिकल पढ़ाए जाते हैं और जिनसे आप सीखते हैं न्यूमेरिकल को निकालना, वो न्यूमेरिकल जो होते हैं वो यही न्यूमेरिकल होते हैं। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि इन्हीं न्यूमेरिकल से हर न्यूमेरिकल निकाले जाते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। 2 न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखें क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इन्हीं से दोस्तों आप बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। दोस्तों इन न्यूमेरिकल को बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ेंगे और आप ये कहोगे कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। तो सबसे पहले इसमें सूत्र की, और दोस्तों मैं आपके लिए एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी दूंगा, उसका आंसर भी बताऊंगा, वो आपको कमेंट में बताना होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। इसी क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें और इन्हीं से सारे के सारे न्यूमेरिकल कराए जाते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं न्यूमेरिकल करने की आप बारी आ गई है दोस्तों। तो यहाँ सबसे पहले दोस्तों आती है फॉर्मूले की बात। दोस्तों आपका जो फॉर्मूला है दोस्तों आपका, वो आपका कौन सा फॉर्मूला है, इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। आपका फॉर्मूला देख सकते हैं, सबसे पहले फॉर्मूले की बात आती है दोस्तों यहाँ। तो फॉर्मूला है दोस्तों आपका Q बराबर NE, Q बराबर NE। इसमें दोस्तों 3 फॉर्मूले होते हैं, ये Q बराबर NE और दोस्तों एक होता है N बराबर Q अपॉन E। और दोस्तों एक फॉर्मूला होता है आपका, यहाँ देख सकते हैं तीसरे फॉर्मूले को, एक होता है आपका E बराबर Q अपॉन E। इन 3 फॉर्मूले दोस्तों ऐसे सवालों में काम करते हैं और अन्य सवालों में भी काम करते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले Q क्या होता है, Q होता है दोस्तों आप आवेश। Q क्या होता है दोस्तों आपका आवेश। तो आवेश कितना दिया है इसने क्वेश्चन पढ़ सकते हैं सबसे पहले 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। दोस्तों ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ना क्योंकि 3.2 कूलम आवेश, 3.2 कूलम आवेश दोस्तों, 3.2 क्या आपका आवेश। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले 3.2 कूलम आवेश। दोस्तों आवेश कितना दिया आपने, मैं आवेश बता दिया, क्यू को क्या कहते हैं आवेश। दोस्तों आवेश कितना दिया इसने 3.2, ठीक है। 3 पॉइंट कितना दिया है 2। दोस्तों सबसे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है, इसी में से ये 2 फॉर्मूले बने हैं, ये वाला फॉर्मूला दोस्तों आपका और ये वाला फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूले इसी फॉर्मूले से बने हैं। कैसे, क्यू निकालना है हमारे लिए तो क्यू बराबर एन ही है ये सूत्र। उसके बाद में हमारे लिए एन निकालनी है तो एन निकालेंगे तो क्या करेंगे, एन बराबर क्यू अपॉन ई, ये हो गया सूत्र एक। उसके बाद में जब हमारे लिए ई निकालनी है तो क्या करेंगे, क्यू अपॉन, ये क्या करेंगे ई निकालनी है तो क्यू अपॉन एन। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों एन नहीं की मैंने, ठीक है, ठीक है। जब हमारे लिए इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो क्या करेंगे क्यू अपॉन ई एन, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। क्यू क्या आपका आवेश, तो आवेश कितना दिया है 3.2 कूलम आवेश, तो 3.2 दिया है, ठीक है, कूलम, ठीक है, इतना दिया आपके लिए, यहां देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आती है आपकी क्यू, उसके बाद में क्या आता है आपका एन। एन क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये तो आपको पता ही होगा कितनी होती है इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो दी होती है, कितनी दी है कितनी नहीं दी है, इस बात का ध्यान रखें। तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो आपको क्या होती है एन, ये होती है आपकी एन। दोस्तों आपको इसने कहा है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है दोस्तों वो कितनी होगी, तो दोस्तों एन निकालनी है इसमें क्या निकालनी है एन।
और दोस्तों ये आपको ई क्या होते हैं, ई की बात आई दोस्तों, इसमें 3 ही आ रहे हैं, क्यू एन ई 3 आ रहे हैं दोस्तों। क्यू हमें पता पड़ गया आवेश होता है, एन पता पड़ गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई क्या होती है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है दोस्तों, या देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है ये आपको जरूरी ही है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है वो आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि हर सवाल में ये पूछता है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो कितना होता है 1.6 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19, मतलब 1.6 गुणा 10 की पावर कितना है -19। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। ये हमारे तीनों चीज आपको पता पड़ गई। नंबर 1 आवेश, क्यू क्या होता है आवेश, नंबर 2 आपका एन क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और नंबर 3 आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है दोस्तों, ऐसा कोई नहीं बताएगा, बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूं दोस्तों आपके लिए, तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों। आपको तीनों विषय की फुल तैयारी मिलेगी। मैथ दोस्तों आप देख सकते हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन तीनों विषयों की फुल तैयारी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमारे लिए कौन सा सूत्र लगाना होगा आपको पता होगा, क्योंकि इसमें क्या निकलवा रहा है, एन निकलवा रहा है, तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, जब एन निकलवा रहा है तो एन किस में निकलवा रहा है, इन तीनों में थे, तीनों में से एन निकलवा रहा है इसमें, तो कौन सा लगेगा, एन बराबर क्यू अपॉन ई। दोस्तों मैंने बताया था ये सूत्र लगेगा आपका, देख सकते हैं यहाँ पर एन बराबर क्यू अपॉन ई, ये आपका सूत्र लगेगा। इस सूत्र के द्वारा हम इस सवालों को करेंगे। दोस्तों एन तो आपकी है ही है, क्यू कितना दिया है यहाँ देख सकते हैं, क्यू दिया है, आवेश दिया है 3.2, यहाँ देख सकते हैं क्यू है, क्यू की जगह रखेंगे कितना है दोस्तों, क्यू कितना दिया आपका 3.2, तो 3.2 लिख दिया, बट्टा लग रहा है तो बट्टी लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद है ई, ई की जगह कितना दिया है, ई हमें पता ही है दोस्तों कितना होता है, ई होता है दोस्तों 1.6 गुणा 10 की पावर -19, 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ठीक है, उस बात का ध्यान रखें। उसके बाद हम दोस्तों क्या होता है इसमें, उसके बाद में यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से दोस्तों, दो संख्याओं के बीच में पॉइंट है और इसमें भी दो संख्याओं के बीच में पॉइंट है, तो दोस्तों पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। और दोस्तों यहाँ कितना बचा, यहाँ देख सकते हैं 32/16 गुणा 10 की पावर -19। ठीक है, इतना बचा दोस्तों। तो दोस्तों 32 में 16 का भाग दे देंगे, 16 दूनी 32, 2 बार गया भाग दोस्तों, कितने बार गया, 2 बार। तो दोस्तों कितना बचा वहां पर, ये बचा आपका, यहाँ देख सकते हैं कितना बचा, 2/10 की पावर -19, 2/10 की पावर -19। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि दोस्तों 2 है, ठीक है, इंटू दोस्तों 10 की पावर -19 को ऊपर ले जाएंगे, गुणा में लाएंगे, 2 है और ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर +19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 की पावर +19। ठीक है, तो ये माइनस के थे और ऊपर ले जाएंगे जब गुणा में तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 की पावर +19। दोस्तों आपका यही दोस्तों क्या है दोस्तों, आपका आंसर है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा दोस्तों, बिल्कुल अच्छी तरीके से। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, इसी तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, 2 गुणा 10 की पावर +19 आ गया आपका आंसर जो है दोस्तों, आपका बहुत अच्छा समझ में आया होगा दोस्तों। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि मैं इसी तरीके से सभी क्वेश्चनों को कराता हूँ। ठीक है, तो तीनों विषय की तैयारी मेरे चैनल पर बिल्कुल फ्री करें। ठीक है, बिल्कुल फ्री तैयारी मिलेगी आपको लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है आपका, ये क्वेश्चन नंबर आपका ये है दोस्तों दूसरा। मैंने आपको बताया था कि 2 क्वेश्चन बताऊंगा, 2 न्यूमेरिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 कूलम आवेश, 1 कूलम, ये आप दोस्तों आप भी कर लोगे पर मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, 2 न्यूमेरिकल तो कम से कम बताने ही चाहिए। 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों। 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये दोस्तों आपने इसने ये पूछा है कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन
होते हैं। दोस्तों ये बताना आपके लिए। दोस्तों मैंने सूत्र बताया था आपके लिए, क्या इसमें सूत्र कौन सा होता है, फॉर्मूला जो होता है आपका सूत्र होता है, सूत्र वो मैंने आपके लिए बताया था, कितना होता है, Q बराबर NE, ये फॉर्मूला होता है इसका, इसी में से सारे सूत्र बन जाते हैं। दोस्तों क्या करा है, 1 कूलम आवेश। दोस्तों आवेश कितना दिया है इसने, Q बराबर मैंने बताया था क्या होता है, आवेश। Q क्या होता है, आवेश। तो आवेश कितना दिया है इसने, 1 कूलम। तो दोस्तों कितना दिया है, 1 कूलम। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें कोई वो नहीं है कि हमें ऐसे पढ़ें, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, इसने पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, क्योंकि इसने क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, ठीक है। क्या पूछा है इसने, इलेक्ट्रॉन। दोस्तों इसने पूछा है 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों मैंने बताया था कितने इलेक्ट्रॉन, यही दोस्तों मैंने पिछला बताया है आपके लिए क्वेश्चन, उसमें भी पूछ रहा था कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों इसमें क्या निकलेगा, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब है n निकलेगी इसमें, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब संख्या पूछ रहा है ये कितनी है। दोस्तों क्या पूछ रहा है इसमें, n। n का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की जो क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो दोस्तों इसने n पूछी है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और दोस्तों इसमें रहेगी अब e क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। दोस्तों मैं तो दोबारा बता देता हूं, मेरे लिए कुछ नहीं जा रहा, क्योंकि आपके समझ में आना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। और दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर मैंने आवेश आपके लिए बता दिया था कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ठीक है, इतना होता है। मैंने आपके लिए बताया था इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, मैंने क्वेश्चन नंबर पहले में बता दिया था आपके लिए। दोस्तों मैंने पहला क्वेश्चन बताया था आपके लिए, दूसरा भी उसी के प्रकार से है। दोस्तों आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसीलिए लिया है मैंने दूसरा उसी के बेस पर, क्योंकि आपका जो रिवीजन हो सके, ठीक है, और बढ़िया तरीके से आ जाए आपके लिए, ठीक है। तो अलग है ये, पर क्वेश्चन इतना ध्यान रखें, ठीक है। तो इतना दिया है इसने। दोस्तों अब क्या करेंगे इसमें, मैंने बताया था एन का सूत्र क्या होता है, जब हमें एन निकालनी हो तो इसी सूत्र में से बना देते हैं। कैसे बना देते हैं, एन को निकालेंगे तो ये जो उसके पास वाली ई है वो बट्टे में पहुंच जाएगी। कैसा हो जाएगा सूत्र, जब एन निकालेंगे, अब एन निकाल ली हमने मान लीजिए, अब एन निकाल लेंगे तो ई तो पहुंच जाएगी बट्टे में, और क्यू आ जाएगा ऊपर, जैसे क्यू ऊपर आ गया और ई इसके पास वाली ई है तो ई पहुंच जाएगी अपॉन में, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है, ऐसे किया जाता है। उसके बाद में अब यहां देख सकते हैं एन दोस्तों दी है आपके लिए, क्यू कितना दिया है, क्यू दिया 1 आवेश, मतलब कितना दिया है, क्यू कितना दिया है 1, तो 1 लिख लेंगे। उसके बाद में यहां देख सकते हैं 1 अच्छी तरीके से बना देंगे, ठीक है। अब बट्टे लग रहा है दोस्तों, बट्टे लगा देंगे। उसके बाद में ई आपको पता ही है कितनी होती है, ई कितनी होती है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 दोस्तों, इतनी होती है आपकी। तो इतनी होती है, तो दोस्तों इसके बाद में यहां देख सकते हैं आप एन, दोस्तों एन है ये दोस्तों। अब दोस्तों जब हमारे पास 1.16, मतलब 1.16 का गुणा अब इतने में करेंगे, और दोस्तों दूसरे प्रकार से कर सकते हैं, कैसे, जब हम मान लीजिए ये दो संख्याओं के बीच में पॉइंट है और यहाँ पे दोस्तों है ही नहीं है कुछ, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अब यहाँ देख सकते हैं कि जब हम जहाँ दो संख्या हैं, पॉइंट लग रहा है बीच में, अब इस पॉइंट के इधर साइड में, पॉइंट के इधर साइड में एक संख्या है, कितनी है, 6। पॉइंट से इधर साइड में, इधर साइड में, इधर साइड में दोस्तों कितनी संख्या है, 6, और संख्या कितनी है, एक संख्या है दोस्तों। तो पॉइंट काटेंगे दोस्तों, पॉइंट के उधर देखें कितनी संख्या है, तो पॉइंट के उधर दोस्तों एक संख्या है, ये वाली 6 है, तो एक संख्या है तो एक जीरो बढ़ा देंगे ऊपर, ठीक है। दोस्तों कितना हो गया हमारा, 10 बट्टे कितना हो गया, 16 गुणा 10⁻⁻19, 10 कितना हो गया दोस्तों, -19, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद में बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों आपका, ये समझ लीजिए, और आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से करना है। अब क्या करेंगे दोस्तों इसमें, अब ये 16 है दोस्तों, 16, अब 16 का भाग करेंगे 10 में। अब 16 का भाग 10 में यहां करके देख लेते हैं आपके लिए, दोस्तों क्या करना है, 10 में 16 का भाग करना है दोस्तों, यहां करके देख लेते हैं आप अच्छी तरीके से। 10 में क्या करना है, 16 का भाग करना है दोस्तों, यहां कर लेते हैं दोस्तों, 16 का भाग करना है कितने में, 10 में।
दोस्तों 16 का भाग 10 में जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे एक, ठीक है। तो अब चला जाएगा, तो कितने बार चला जाएगा, 16 छिंगे कितना हो जाएगा, 16 छिंगे देख लेते हैं, छिंगे 36, हासिल को 3, 6 कम 6 3 9, तो 16 छिक्के कितना हो गया, 96। आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ दोस्तों। तो 16, तो 100 में दोस्तों कितने का चला गया, 6 बार चला गया, 16 छिक्के 96, 96 कितना बचा दोस्तों, 4। अब दोस्तों 0 बढ़ा लेंगे, 16 दूनी कितना हो गया दोस्तों, 32। उसके बाद में कितना बचा, 40 में से 32 गया तो कितना बचा, 8। अब दोस्तों फिर 0 बढ़ा लेंगे, तो 16 पंजे कितना हो गया, 80। 16 पंजे दोस्तों कितना हो गया, हमारा आ गया इतना, 0.625। दोस्तों 16 पंजे कितना हो गया, 5 बार चला गया, 16 पंजे 80। दोस्तों यही खेल खत्म हो गया इसका। तो कितना आ गया, 0.625 दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में अब यहां लिख लेते हैं उसका n बराबर 10 में दोस्तों 16 का भाग दिया तो कितना आ गया, 0.625 गुणा 10 की पावर -19, ठीक है। कितना आ गया, 10 की पावर -19। जब हम उसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 19 है दोस्तों आपका, यहां देख सकते हैं कितना है, 10 की पावर -19 है। जब हम उधर साइड में ले जाएंगे, जब जब ऊपर ले जाएंगे इसको 10 की पावर -19 को गुणा में, तो कितना प्लस का हो जाएगा -19, तो 10 की पावर माइनस का कितना हो जाएगा, +19। कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ कल ये 10 की पावर 19 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो हमारा इतना आ गया। अब ये भी दोस्तों आपका सही, ये भी आंसर है आपका सही। और उसके बाद एक और प्रक्रिया कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि इस पॉइंट को इस संख्या के बाद ले जाएंगे, इस पॉइंट को हम एक संख्या बाद ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस पॉइंट को हम 6 के इधर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से एक घात घट जाएगी, क्योंकि देखो 6 है। अब इस संख्या को 6 के बाद ले आना है, जैसे 6.25 गुणा, जब हमने इस पॉइंट को एक संख्या के बाद लगाया है, इस पॉइंट को एक संख्या के बाद लगाया है दोस्तों, तो इसमें से एक घात घट जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 19 की जगह हो जाएगी 18। तो 10 की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 18। दोस्तों यही दोस्तों आपका कितना है, आंसर है ये दोस्तों। दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया, एन का आपका वैल्यू आ गया बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया हो दोस्तों, बिल्कुल अच्छा, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों आपका जो होमवर्क क्वेश्चन है उसको मैं देता हूं अभी, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया गया है, ये दोस्तों आपका क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है ये पहला, ये आपको क्वेश्चन होमवर्क दिया है दोस्तों। ई की जगह दिया है 1.6 गुणा 10 की पावर -19, और दोस्तों एन की जगह दिया है 12.5 गुणा 10 की पावर 18। और दोस्तों आपको क्यू निकालना है इसमें, आवेश मतलब आपको क्यू निकालना है दोस्तों, आपको क्यू निकालना है। और इसका जो आंसर आएगा उसका आएगा 2 कूलम, इसका मतलब आंसर आएगा 2, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। आपको बहुत अच्छा समझाया होगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। कमेंट में बताएं कैसी लगी वीडियो, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।